हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संस्कृत में बदलेंगे। मतलब कोई भी शब्द को, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदी का शब्द है, इधर हम संस्कृत में इसको चेंज करेंगे। जैसे अंगूठा है तो अंगूठे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे। उसके बाद है अंगूठे के पास की उंगली, इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे। और इधर हम लिंग भी बताएंगे कि ये कौन सा लिंग में आता है। जैसे अंगूठा है तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये भी बताएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है अंगूठा। अंगूठे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अंगुष्ठ। क्या बोलेंगे? अंगुष्ठ। इस अंगूठे को हम संस्कृत में अंगुष्ठा बोलेंगे। और ये जो है अंगूठा जो है वो हमारा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझिए। अंगूठा जो है वो पुल्लिंग है। अब देखिए अंगूठे की पास की उंगली, जो अंगूठे की पास की उंगली जो ये होता है, इसको हम बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं संस्कृत में? ये नहीं कि आप किसी भी में बोल लीजिएगा, संस्कृत में हम बोलेंगे इस वाले उंगली के में क्या बोलेंगे? तर्जनी। तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक ना, ये जो अंगूठा होता है वो पुल्लिंग होता है और अंगूठे के बगल की जो उंगली होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग, और उसको हम संस्कृत में तर्जनी बोलते हैं। उसके बाद है आंख। आंख को हम क्या बोलेंगे? आंख को हम बोलेंगे लोचनम। आंख को संस्कृत में बोलेंगे लोचनम, और ये होता है पुल्लिंग। आंख भी होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक ना। अब देखिए आंख के बाद क्या है? आंसू। आंसू को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? आंसू का आप लोग को पता ही होगा, अश्रु बोलते हैं। ये बहुत ही, ये शायद सबको पता होगा। आंसू को हम संस्कृत में अश्रु बोलते हैं। और ये जो होता है ये भी होता है क्या? पुल्लिंग होता है। ठीक ना। अब उसके बाद होता है ऊपर का होठ, जिसको हम लिप्स बोलते हैं। तो अगर दोनों को बोले तो डायरेक्टली लिप्स बोलेंगे, अगर एक एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऊपर का होठ या नीचे का होठ। तो ऊपर के होठ को हम क्या बोलेंगे? उत्तर रोष्ट बोलेंगे। संस्कृत में ऊपर के होठ को हम बोलेंगे उत्तर रोष्ठ। उत्तर रोष्ठ। और ये क्या होता है? ये भी पुल्लिंग ही है। ठीक ना। अब देखिए ये अब होठ आता है। पहले तो आपने ऊपर का जाना, देखिए जैसे ऊपर का उत्तरोष्ठ, तो नीचे के क्या होगा? नीचोरोष्ठ। अब ये तो पता हो गया। अब ओठ को क्या बोलेंगे? मतलब ऊपर नीचे का तो पता हो गया, अब ओठ को क्या बोलेंगे? ओठ को बोलेंगे ओष्ठ। 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 होठ को संस्कृत में ओष्ठ बोलेंगे। तो ये स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है? तो ये भी पुल्लिंग ही होता है। ठीक ना। अब आता है कंधा। ओठ के बाद क्या है? कंधा है। तो कंधे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो कंधे को हम बोलेंगे स्कंध। स्कंध। क्या बोलेंगे? स्कंध। स्कंध। संस्कृत में इसको कंधा को बोलेंगे स्कंध। और ये क्या होता है? ये भी पुल्लिंग ही है। ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है? यही है, इसलिए हम ऐसे कॉमा दिए हैं। क्या आता है? स्कंध। अब आता है कान। हम इम्पोर्टेंट बात बता रहे फ्रेंड्स कि पर डे यूज में है। आप रोज में अंगूठे, कंधा, होठ, आंसू, ये सब पर डे का स्पेलिंग, मतलब पर डे का यूज करने वाला वर्ड है, इसलिए हम आपको यही सब जो रोज यूज करते हैं वही बता रहे हैं। अब नेक्स्ट में है कान। कान को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? कान को हम बोलेंगे छोत्रम। क्या बोलेंगे? छोत्रम। और ये भी होता है पुल्लिंग ही। ठीक ना। अब आता है खून। खून को अगर संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? आप लोग को पता है कि खून को हम क्या? रक्त भी बोलते हैं। तो रक्त जो है हमारा संस्कृत का एक संस्कृत का ही है, पर संस्कृत में रक्त नहीं बोल के क्या बोलेंगे? रक्तम। रक्तम मतलब सही से जो उसका सही उच्चारण होगा वो हो जाएगा संस्कृत में रक्तम। ऐसे हम लोग रक्त बोलते हैं पर संस्कृत में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? रक्तम।
तो ये भी हो जाएगा हमारा पुल्लिंग ही। अब आया गला, जिसको हम गर्दन बोलते हैं, नहीं, गला अलग होता है, गर्दन अलग होता है। गला क्या, जिसको हम कंठ बोलते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं। अगर कंठ नहीं रहे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, वो गला की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम संस्कृत में, जैसे हम लोग कंठ बोलते हैं, तो एक तरह का ये भी संस्कृत वर्ड है। जैसे रक्त हम संस्कृत में पर आधा बोलते हैं, शुद्ध नहीं बोलते हैं, इसी तरह जो हम कंठ बोलते हैं ये संस्कृत का वर्ड है, तो ये शुद्ध नहीं है। मतलब हम शॉर्ट में बोलते हैं तो इसका गला का क्या होगा, कंठ। कंठ बोलेंगे तो ये हमारा संस्कृत में वो गला का, जिसको हम कंठ बोलते हैं, वो होगा कंठ। तो ये हमारा भी, इसका जो होगा ये भी पुल्लिंग ही है, ठीक है ना। तो गला का क्या होगा, कंठ। फ्रेंड्स, ऐसे हम संस्कृत में ये पर डे यूज करने वाला है, तो आप याद कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार स्किप करके और देख लीजिएगा, पर नहीं समझने की कोई चांस ही नहीं है। ये पर डे यूज करने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। तो वीडियो पे लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।